हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे 3 सीक्रेट मेंटल हैक्स शेयर करने जा रहा हूं, चिंता या एंग्जायटी को काबू में रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो मैंने लाइफ में अलग-अलग एक्सपीरियंसेस से गुज़र कर रिकॉग्नाइज़ किए, अलग-अलग लोगों से सुने और सीखे। 3 सिंपल लाइन्स जिनमें वो मेंटल हैक्स, सिंपल स्ट्रैटेजीज़ छिपी हैं। पहली लाइन एक सेलिब्रिटी से मुलाकात से जुड़ी है। 1995 की बात है। मैंने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से शताब्दी ट्रेन पकड़नी थी दिल्ली के लिए। मैं ट्रेन के प्लेटफ़ॉर्म पर आने का इंतज़ार कर रहा था। अभी कुछ समय था। मैंने सोचा क्यों ना स्टेशन के बुक स्टॉल से कोई अखबार या किताब खरीद ली जाए टाइम पास करने के लिए। मैं बुक स्टॉल पर गया तो अचानक किसी को उसी बुक स्टॉल पर देखकर मेरे मन में ख़्याल आया कि इन पर्सन की शक्ल तो मशहूर राइटर खुशवंत सिंह जी से बहुत मिलती है। फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे यार, ये तो खुशवंत सिंह जी ही हैं। खैर मैं उन्हें मिला, 10-15 मिनट तक उनके साथ वेटिंग रूम में भी बैठा, उत्सुकतावश कुछ सवाल पूछे, बहुत यादगार मुलाकात रही। पर एक सवाल जो मैंने उनसे पूछा, जिसका जवाब मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये था कि मैंने उनसे पूछा कि सर, दुनिया में इतनी मारा-मारी है, अराजकता, तकलीफ है, इस सब के बारे में आपका क्या व्यू है? तो इस सवाल के जवाब में जो उन्होंने कहा, वो मुझे उस समय अच्छा नहीं लगा। He said, "How does it affect my health?" As a 24-year-old young man, that was not the kind of answer I was expecting. मैं शायद कोई आदर्शवादी जवाब की उम्मीद कर रहा था। मुझे उनके जवाब का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बहुत बाद में समझ आया है, जब मैंने डॉक्टर श्री कुमार राव की एक कोटेशन पढ़ी कि "यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यू आर इनकॉन्सिक्वेंशियली इम्पोर्टेंट"। डॉक्टर राव कहते हैं कि हमारे जीवन में स्ट्रेस का मेन कारण है हमारा ये सोचना कि हम ही यूनिवर्स के सेंटर हैं। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए है, हमारे आसपास इर्द-गिर्द डिजाइन्ड है, घूम रहा है और हमें ही इसे कंट्रोल करना है, इसके हर पहलू को। खुशवंत सिंह जी का वो सेंटेंस कि हाउ डज़ इट इफेक्ट माय हेल्थ, डॉक्टर श्री कुमार राव के कोट से मुझे तुरंत समझ आ गया। यहीं से वो पहली लाइन निकली कि मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया। अपनी 1989 की मास्टरपीस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल में ऑथर स्टीफन कवी ने यही बात बहुत माइल्ड लैंग्वेज में ऐसे समझाई है कि किसी भी इंसान की लाइफ में 3 दायरे होते हैं, 3 सर्कल्स। सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी दुनिया की किस-किस बात की उसे चिंता है। दूसरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी उन सभी चिंताओं में से किस-किस पर उसका इन्फ्लुएंस है, जिसके बारे में वो कुछ कर सकता है। और तीसरा सर्कल है द सर्कल ऑफ कंट्रोल, क्या-क्या बातें उसके कंट्रोल में हैं। स्टीफन कवी कहते हैं कि जो बातें आपके कंट्रोल या इन्फ्लुएंस में हैं, उन पर फोकस कीजिए। ब्रह्मांड की बाकी समस्याओं का, जो आपके हाथ में नहीं है, उनकी चिंता छोड़ दीजिए। आइए अब बात करें दूसरी मैजिकल लाइन की, टू मैनेज स्ट्रेस, एंग्जायटी, वरी, और वो है या बाएँ हो जाओ या दाएँ या ठीक बीच में, लटकते-भटकते मत रहो। इसको मैं अपने ढंग से समझाता हूँ आपको। लाइफ में आपको जो-जो भी बात सता रही है, बॉदर कर रही है, उन सबको लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, पॉइंट वाइज़। जितनी है सब, कुछ नहीं छोड़ना। फिर उन सब के आगे बस एक लाइन में, शॉर्ट में लिखिए कि आपकी एग्ज़ैक्ट चिंता क्या है? पुट इट इन वर्ड्स। व्हाट्स दैट व्हिच यू आर फियरिंग? अगर आपको लिखने में कोई झिझक है, तो मन ही मन में एक-एक लाइन में, शॉर्ट में सोच लें, हर पॉइंट के लिए। इसके बाद 2 एक्सट्रीम्स इमेजिन कर लीजिए हर उस पॉइंट के लिए। उस चिंता या कंसर्न की 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, एक तरफ सब ठीक वाली एक्सट्रीम सिचुएशन और दूसरी तरफ सब खराब वाली सिचुएशन, और ठीक बीच में न्यूट्रल सिचुएशन कि ना अच्छा ना बुरा। और फिर वेरी ऑनेस्टली एंड क्विकली खुद से पूछें कि उस चिंता वाली सिचुएशन का फ्रैंक रियल स्टेटस क्या है? बहुत खराब या बहुत अच्छा या बीच में कहीं, ना अच्छा ना बुरा। बट रूथलेसली, फ्रैंकली, ब्लंटली, बोल्डली, सच-सच जो मन में तुरंत आया। अपनी मास्टरपीस बुक ब्लिंक में मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं
कि हमारी ट्रेन्ड गट फीलिंग को साफ-साफ, सही-सही पता होता है कि असलियत क्या है। वो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो बदमाशी करता है। ऐसा भोला बनता है जैसे उसे पता ही ना हो कि सिचुएशन की असलियत क्या है। दरअसल कॉन्शियस माइंड का मुखौटा डर में, कन्फ्यूजन के धुएँ में छिपने की कोशिश करता है। इस मूर्ख एक्सपेक्टेशंस के साथ कि अगर सच्चाई को नहीं देखेगा, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की तरह, तो सच्चाई बदल जाएगी। पर असलियत में होता ये है कि सिचुएशन तो बदलती नहीं, इनफैक्ट देरी की वजह से और बिगड़ जाती है। तो इसलिए जब हम वेरी ऑनेस्टली एंड क्विकली खुद से पूछते हैं कि उस चिंता वाली सिचुएशन का फ्रैंक असली स्टेटस क्या है, तो भीतर से उतना ही ब्लंट स्पष्ट जवाब आ जाता है, एक्स वाई जेड, ये खराब है या नहीं खराब या बीच की कोई स्थिति। जो भी हो, बात साइकोलॉजिकली आर या पार हो जाती है। सिचुएशन हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है। कन्फ्यूजन, धुंध, फॉग कुछ नहीं रहती। खराब है तो खराब, ठीक है तो ठीक। कोई इमोशनल ड्रैगिंग ऑफ फीट नहीं, कोई डिनायल ऑफ रियलिटी नहीं। ऐसा ही आपको करना है उस लिस्ट के सभी सवालों के साथ, एक-एक करके। अपनी सब चिंताओं के एक्चुअल स्टेटस के बारे में अपना स्पष्ट, इंस्टेंट, अनडाइल्यूटेड, अनएडल्टरेटेड, ऑनेस्ट, फ्रैंक व्यू नोट करना है। You will suddenly realize an increase in confidence and decrease in anxiety, fear, stress. आपको अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस, एक निडरता या स्ट्रेंथ का एहसास होगा और ये ऑब्वियस है क्योंकि सच का सामना बहुत मैजिकल होता है। साइकोलॉजी का फेमस जेम्स लैंज सिद्धांत भी यही कहता है कि हमें डर लगता है इसलिए हम भागते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भागते हैं इसलिए डर लगता है। हमारी लाइफ में जितनी पेन है उससे कई गुना ज्यादा हम बियर करते हैं, सफर करते हैं। एंटिसिपेशन ऑफ पेन, डिनायल ऑफ पेन causes extension and magnification of pain much more than the pain itself. फेमस एक्टर जिम कैरी के शब्दों में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डॉग दैट इज गोइंग टू ईट यू इन योर माइंड एंड एन एक्चुअल डॉग दैट इज गोइंग टू ईट यू। यानी आपके ख्यालों के खूंखार कुत्ते और असली कुत्ते जो आपको खा जाना चाहता है में बड़ा फर्क है। हमारे भगोड़ेपन ने, हमारे डरपोकपन ने, हमारी रूटीन मुश्किलों को भी नर्क बना दिया है। इससे आखिर में होगा क्या? जब आप हर पॉइंट की फ्रैंक एग्जैक्ट स्थिति को लिख लेंगे, पहचान लेंगे, तो 2 बातें होंगी। पहली, आपका डर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरी, आप या तो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे आपको और ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, या आप हिम्मत करके कुछ कदम उठाने के बारे में सोचेंगे। जो भी हो, आपकी स्थिति बदल जाएगी, बदलनी शुरू हो जाएगी। I hope you now understand what I meant by that second magical mental hack trick line कि या बाएं हो जाओ या दाएं हो जाओ या ठीक बीच में लटकते भटकते मत रहो। आइए अब बात करें तीसरी मैजिकल लाइन की, वरी एंजाइटी स्ट्रेस बस्टर की, और वो है जो बीत गई सो बात गई। इस तीसरी लाइन या फिलॉसफी के बारे में कुछ कहने की बजाय मैं बस 4 कर्मा प्रिंसिपल्स आपसे शेयर करूंगा। आप खुद ही समझ जाएंगे इस लाइन का मैजिक। एवरीथिंग विल फॉल इन द राइट पर्सपेक्टिव। पहला कर्मा प्रिंसिपल यानी कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि इफ इट कुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन। यानी भूतकाल में जो वक्त बीत गया उसमें अगर कुछ और होना होता तो जरूर हुआ होता, नहीं हुआ तो इसका यही मतलब है कि वो नहीं होना था। दूसरा कर्मा प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरीवन यू मीट इज फॉर अ रीजन, टू टीच, लर्न, रिसीव, गिव और सेटल समथिंग विद यू। यानी जो कोई भी आपको जीवन में मिलता है वो किसी प्रयोजन से मिलता है, दैवीय प्रयोजन से, फॉर सम रीजन। तीसरा कर्मा प्रिंसिपल ये कहता है कि इट विल हैपन एट इट्स टाइम, नीदर अर्लियर नॉर लेट। आसान भाषा में हर कुछ नियत यानी तय समय पर होता है, होगा, ना जल्दी ना लेट। और चौथा कर्मा प्रिंसिपल यानी कर्म का सिद्धांत कहता है कि वट एवर इज ओवर। वही जो तीसरी मैजिकल लाइन में मैंने बोला, जो बीत गई सो बात गई। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।